How much money do YouTubers really make? It's an important question because according to a recent study, आज यूट्यूबर बनना दुनिया की एक मोस्ट डिजायरेबल जॉब्स में से एक है। वहीं कुछ आर्टिकल्स आपको ये भी बताएंगे कि ज्यादातर लोग यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि कैसे वो यूट्यूब से मिलियनेयर बन गए। सो व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस? आप यूट्यूब से कितने अमीर हो सकते हो? क्या ये वाकई में एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है या फिर बस ये स्ट्रगलर्स और उनकी कहानियों से भरा पड़ा है? इन दिस वीडियो वी आर आंसरिंग हाउ यूट्यूब एड रेवेन्यू वर्क्स और वो सभी तरीके जिससे फेमस यूट्यूबर्स ने अपने चैनल से प्रॉफिट बनाया है, इंक्लूडिंग सम मोनेटाइजेशन ट्रिक्स जिनको आप भी अपने चैनल पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 1000 से कम व्यूज वाला वीडियो आपको 20,000 से ज्यादा रुपए कमा के दे सकता है। वहीं अगर आपके वीडियो में 1 लाख व्यू आते हैं तब शायद 1000 रुपए से भी आप कम पैसे कमा पाओ। So let's dive into the truth about making money on YouTube. अगर आपकी वीडियो पर 20-30 मिलियन व्यूज आ गए तो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए आया। क्या आया है 32 लाख व्यूज का, हमें 7.5 लाख आया है, 7,50,000। पुष्कर राज ठाकुर और अमित भड़ाना ये दोनों ही बड़े यूट्यूबर्स हैं। इनकी ऑडियंस भी काफी बड़ी है, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। तो कैसे इन दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन एक दूसरे से काफी डिफरेंट है? एक मल्टी मिलियनर है और दूसरा कहता है उसके पास पैसे बचते ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज टू। यूट्यूब ऐसे एग्जांपल से भरा पड़ा है जहां कुछ क्रिएटर्स इनक्रेडिबली ग्लैमरस लाइफ स्पेंड करते हैं जबकि दूसरे यहाँ पर स्ट्रगल करने की बातें कर रहे हैं। नाउ देयर स्पेंडिंग हैबिट्स आर ऑब्वियसली अ फैक्टर इन दैट टू। लेकिन सच तो ये है कि जब बात आती है यूट्यूब एड रेवेन्यू से पैसे कमाने की, तब यूट्यूब आपके वीडियो पर आने वाले व्यूज को इक्वली पे नहीं करता है। कुछ को कम व्यूज पर ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी को कम मिलते हैं। यू सी, यूट्यूब ने एड्स के लिए कोई प्राइस सेट नहीं कर रखी है। यूट्यूब ने कभी नहीं कहा कि हम आपको एक्स नंबर्स ऑफ व्यूज के लिए एक्स नंबर ऑफ अमाउंट पे करेंगे, बल्कि हर बार जब किसी भी वीडियो पर एड डिस्प्ले होता है तब इन एड को डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग एडवर्टाइजर्स बिडिंग करते हैं। और अगर कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इन बिडर को उस वीडियो पर एड डिस्प्ले करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। Which means कुछ खास तरह की वीडियोस पर ये एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा पे करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बिडर को या किसी एडवर्टाइजर को अपना कोई टेक प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो इस केस में एडवर्टाइजर किसी टेक वाले चैनल को पकड़ेगा और उस वीडियो में एड को डिस्प्ले करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। लेट्स गो बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ पुष्कर राज ठाकुर। पुष्कर राज ठाकुर का जो एड रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी वीडियो में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की बातें करता है और इन टॉपिक्स के लिए एडवर्टाइजर हमेशा ज्यादा पैसे देने के तैयार रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने वीडियो पर फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तब इन वीडियो से आपका और इन एडवर्टाइजर्स का प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाता है। कैसे? वेल, अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देख रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंसान फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, यानी आप अपनी वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बेच रहे हो ना वो उसमें इंटरेस्टेड है। और अगर किसी XYZ का चैनल प्रैंक्स या फिर व्लॉग से रिलेटेड है तो ऐसे में इन एडवर्टाइजर्स के लिए इस तरह की वीडियोस बिडिंग करने के लिए सही ऑप्शन नहीं होगी, यानी वो इन वीडियोस पर एड डिस्प्ले करने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे। एक एडवर्टाइजर हमेशा ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जो उनका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और इसीलिए एडवर्टाइजर्स अपने प्रोडक्ट को कॉमेडी, प्रैंक्स और व्लॉग जैसे वीडियो से रिलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए when it comes to YouTube revenue, the riches are in the niches। किसी पर्टिकुलर नीश के चैनल पर अपने ऐड को डिस्प्ले करने से इन एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट की रीच और सेल एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर आप एक यूट्यूबर हो और एक खूबसूरत सा चैनल ओन करते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने क्रिएटर स्टूडियो के CPM मैट्रिक्स में जाकर देखो कि किस वीडियो पर ये एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। इस CPM मैट्रिक्स में यू विल सी हाउ मच एडवर्टाइजर विल पे फॉर एवरी 1000 मोनेटाइज्ड व्यू ऑफ दैट वीडियो। सो हाइपोथेटिकली एक कॉमेडी स्केच है कोई, उसमें अगर 1000 व्यू आते हैं तो उस पे अराउंड 100 रुपए के आसपास CPM होगा हाइपोथेटिकली। और वहीं एक वीडियो जो इंश्योरेंस पे बेस्ड है, अगर उस पे 1000 व्यूज आते हैं तो उसका शायद CPM 1000 रुपए भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हर 1000 व्यू पर इंश्योरेंस वीडियो 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है। नाउ आफ्टर 1 लाख मोनेटाइज्ड व्यूज एक कॉमेडी स्केच वाला वीडियो हर महीने 10,000 रुपए कमाएगा, लेकिन वहीं ये इंश्योरेंस वाला वीडियो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। और मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा सा अनफेयर लगता है पर इट डज मेक सेंस। आप खुद सोच के देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी जिसको अपना इंश्योरेंस बेचना है वो अपनी वीडियो को किसी कॉमेडी स्केच पर क्यों एडवर्टाइज करेगा? ये एडवर्टाइजर्स इस बात से अवेयर हैं कि इन वीडियोस पर ऐड चलाने से इनकी सेल नहीं होने वाली है। हालांकि आपको ये नोटिस भी करना होगा कि हर वीडियो अलग तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे नीश में है जहां पर मोस्टली कम CPM रहता है और वहां पर आप रोस्ट और कॉमेडी वीडियोस बनाते हो, लेकिन फिर भी आप इन कॉमेडी वीडियोस पर मनी मेकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस, लॉयर्स
इन जैसे टॉपिक्स पर बात करते हो, तब भी एडवर्टाइजर्स आपको ज्यादा पैसा पे करेंगे और आप अभी भी अपने वीडियोस पर हाई सीपीएम ला सकते हैं। बिकॉज यूट्यूब की एल्गोरिथम ये देखती है कि आप अपने वीडियोस में किस तरह के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और साथ में आपने अपने वीडियो की टाइटल में और टैग और डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करा है। इसे समझने के लिए लेट्स टेक कॉमेडी चैनल एग्जांपल वंस अगेन। इस चैनल का सबसे प्रॉफिटेबल वीडियो वो था जब इस चैनल के ओनर ने एक ट्रेडर का इंटरव्यू लिया था और ये वीडियो इसीलिए प्रॉफिटेबल बना क्योंकि इस वीडियो में जो कीवर्ड्स थे वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड थे, जिसने इस वीडियो के सीपीएम को काफी इंक्रीज कर दिया। अगर आप चाहो तो इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपने चैनल को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर आपको इसको और भी अच्छे से समझना है तो इसके लिए लेट्स टेक अ हेल्प ऑफ अ मीम। You are making $500,000 and you were only going to pay me 30? You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. You guys are getting paid? लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। एडवर्टाइजर्स ना सिर्फ सर्टेन टॉपिक्स और कीवर्ड्स के लिए ज्यादा पैसा पे करते हैं, बल्कि एडवर्टाइजर्स इस बात के ज्यादा पैसे देते हैं कि उनका वीडियो किन किन लोगों को दिखाया जा रहा है और ये वीडियोस कहाँ कहाँ पर दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा पे करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले व्यूज पर, फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूके, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने की। और ये बात सही भी है। अगर ये एडवर्टाइजर अपने 20,000 वर्थ के प्रोडक्ट का एड किसी ऐसी कंट्री में चलाते हैं जहाँ के लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तब तो उनके पैसे बर्बाद ही हो जाएंगे। गूगल के पास हर यूजर की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग गूगल फॉर सर्फिंग, शॉपिंग और इवन इफ यू आर सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, तो गूगल के पास आपकी हर जानकारी है और इसी की हेल्प से ही एडवर्टाइजर अपनी टारगेट ऑडियंस को मार्क करते हैं। ये सभी एडवर्टाइजर्स अपना एड प्लेस करने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस की हाउस होल्ड इनकम को और इंटरेस्ट को वैल्यूएट करते हैं। सो बेसिकली हाउ मच यूट्यूबर्स अर्न्स इज नॉट बेस्ड ऑन देयर व्यूज, बट इट जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट देयर वीडियो इज ऑल अबाउट एंड आल्सो हु इज वाचिंग इट, एंड टॉप ऑफ दैट हाउ मच दीज एडवर्टाइजर्स आर विलिंग टू पे फॉर दैट कीवर्ड। फाइनेंशियली मोटिवेटेड लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजर्स बिडिंग करते हैं। और आपका अगर ये वीडियो कोई सर्टेन कंट्री देख रही है जहां की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो ऐसे में आपकी वीडियो का सीपीएम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए साइट्स लाइक सोशल ब्लेड यूट्यूबर्स की अर्निंग का अनुमान लगाने की कोशिश करती रहती है और इनका अनुमान कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। यहाँ पर एक वीडियो का एस्टिमेट सीपीएम गैस करने की ये साइट कोशिश कर रही है। इस वीडियो का सीपीएम 25 से 300 रुपए के बीच में दिखाई दे रहा है, जो कई चैनल्स के लिए इनक्रेडिबली लो है। और इसी वजह से सोशल मीडिया जैसी साइट्स कभी भी आपकी एस्टिमेट एड रेवेन्यू नहीं बता सकती है, क्योंकि ये हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। और खास बात ये है कि YouTube का जो एड रेवेन्यू है वो कभी भी रिचेस्ट यूट्यूबर की प्राइमरी इनकम सोर्स में से एक नहीं रहा है। सो हाउ दे मेक मोस्ट ऑफ देयर मनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक। YouTube एड रेवेन्यू कभी भी आपकी मेन रेवेन्यू स्ट्रीम में से एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि YouTube पर पैसा कमाने के और भी बेहतर तरीके हैं और उस पैसे को कमाने के लिए आपको बस इतना याद रखना है, अटेंशन इज इक्वल टू मनी। अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस है और ये ऑडियंस आपकी वीडियो को पसंद करती है, तब तो आप काउंटलेस मेथड से YouTube पर अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक 9 साल का रायन काजी है, जो हर साल लगभग $30 मिलियन से ज्यादा कमाता है। और वो इतना पैसा इसीलिए कमा पाता है क्योंकि उसने अपनी वीडियोस पर डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट कर रखा है। और अच्छी बात ये है कि ऐसा कोई भी कर सकता है, भले ही आपकी ऑडियंस बहुत छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को और कैसे आप इनको अपनी वीडियोस पर इंप्लीमेंट करके मालामाल हो सकते हो। तो पहला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, भले ही आपके चैनल के 0 सब्सक्राइबर हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग आज से तुरंत शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से आप अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेचने में हेल्प कर सकते हैं, और वो भी अपनी ऑडियंस को। ऐसा करने के लिए कंपनीज आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक देती है। इसको आप अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर सकते हैं और हर बार जब कोई भी इस लिंक के थ्रू कुछ भी परचेज करेगा, आपको ये कंपनीज हर सेल पर कमीशन देगी। और ऐसा करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उन्हें शिप नहीं करना है, किसी तरह की इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है, किसी तरह का कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं देना है। बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप जिस भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर रहे हैं वो पॉपुलर है, अच्छा है और आपकी ऑडियंस को पसंद है। और जब तक आपका वीडियो यूट्यूब पर होगा तब तक आप इस लिंक से कमीशन कमाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो एफिलिएट कमीशन प्रोग्राम क्लिक बैंक के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इफ यू हैव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हिच यू वांट टू प्रमोट, देन यू कैन आल्सो ट्राई रीचिंग आउट टू द बिजनेस डायरेक्टली। एफिलिएट से कौन सा यूट्यूबर कितना कमाता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सी कंपनी के साथ एफिलिएट लिंक प्रमोट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Amazon एफिलिएट लिंक यूज करते हैं तब आपकी ज्यादा कमाई नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा आप मंथली कुछ 1000 रुपए कमा पाएंगे, क्योंकि Amazon की सेल पर जो कमीशन मिलता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा प्रमोट कर रहे हैं जो कि डिजिटल कोर्स है या फिर कोई सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, तब तो आप 50% से ज्यादा कमीशन बना सकते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर और डिजिटल कोर्सेज बनाने वाली कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को रिप्रोड्यूस नहीं करती है, बस एक बार बनाती है प्रोडक्ट को
और इसको मार्केट में लॉन्च कर देती है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचकर मालामाल हो रहे हैं और हर सेल पे लगभग $100 मंथली कमा रहे हैं। अगर आपको कोई एफिलिएट लिंक चाहिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तब आप एडोबी या फिर फिल्मोरा के साथ जा सकते हैं। Now the second way YouTubers monetize their channel with, it's sponsorship. यहाँ आपको एफिलिएट की तरह किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कमीशन नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर आपको फिक्स अमाउंट में कंपनीज पे करती है अगर आप उनका कोई प्रोडक्ट या सर्विस अपनी वीडियो में प्रमोट करते हो। वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, इफ यू आर अ स्मॉल चैनल, डोंट थिंक स्पॉन्सर्स आर ओनली फॉर अ बिग चैनल्स। एक छोटा चैनल जिसके 5000 सब्सक्राइबर हैं उसको भी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, इट्स अबाउट हाउ वेल द स्पॉन्सर प्रोडक्ट मैचेस द ऑडियंस। ऑफ कोर्स कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर एक तरह से कब्जा कर रखा है, QFM हो गया और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनके एड्स आपको कहीं ना कहीं हर दिन देखने को मिल जाएंगे और हर यूट्यूबर उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता ही रहता है। बट अगेन आप भी इन कंपनी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी पहली स्पॉन्सरशिप डील पाने के लिए। हालांकि मैं सिर्फ आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन स्पॉन्सरशिप के साथ जाइए जो आपकी ऑडियंस के लिए सही है, अदरवाइज ये प्रैक्टिस आपके चैनल की वैल्यू को खत्म कर देगी। मतलब आपको स्पॉन्सरशिप तो मिल जाएगी लेकिन उस स्पॉन्सर का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा और वो फ्यूचर में आपके साथ काम ही नहीं करेगा और ऐसे इन स्पॉन्सर के सामने आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो मैं आपको बस इतना ही रेकमेंड करूंगा कि आप उसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करो जो कि आपकी ऑडियंस के लिए सही है। इससे आपके स्पॉन्सर को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी ज्यादा कमाई भी होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इस तरह से एवरीवन विंस। और अगर यहाँ पैसों की बात करें तो समवन लाइक भुवन बाम, पाइंग बीस, टेक बर्नर, कैरिम नाटी, ये बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं। ये आसानी से इन स्पॉन्सर से 6 फिगर में डील हासिल कर सकते हैं क्योंकि इनके हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यू आते हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, लगभग 10,000 सब्सक्राइबर पर भी आप स्पॉन्सर को अपने चैनल पर ला सकते हैं और उनसे 80,000 तक प्रमोशन के लिए ले सकते हैं, पर वो तब जब आपके चैनल पर हाईली एंगेज ऑडियंस होगी और वो ऑडियंस इन स्पॉन्सर्स के लिए परफेक्ट फिट होगी। और मैं आपको एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगा, कभी भी खुद को अंडरसेल मत करो, हमेशा ज्यादा पैसा मांगो ताकि यू हैव अ रूम टू नेगोशिएट। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड, पेट्रियन एंड क्राउड फंडिंग। जब आप ऐसे फैंस बना लेते हो जो आपके चैनल को पसंद करते हैं, तब ऐसे बहुत से फैंस होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए पैसे डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। बदले में आपको उनके लिए एक्स्ट्रा बिहाइंड द सीन वीडियोस या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। जो आप उनके लिए कर सकते हो ये आपको डिसाइड करना है, जिससे आप और आपकी ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाए। YouTube itself does have a built-in channel membership program along with paid super chats और live streams, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे क्रिएटर्स Patreon को यूज करना पसंद करते हैं। लेट्स डू द मैथ यार। अगर आपका फैन आपका एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट के लिए $5 पर मंथ पे करता है और आपके हर महीने 1000 फैंस आपके मेंबरशिप में जुड़ते हैं तो ये $5000 हो जाते हैं। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन करेंसी में तो ये 4 लाख रुपए के आसपास होता है। तो आपने देखा है कितना बड़ा नंबर है। और अगर किसी के चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो ये अर्निंग और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नंबर 4, सेल अ प्रोडक्ट। जब बात आती है अपने प्रोडक्ट को बेचने की तो अधिकतर यूट्यूबर्स अपनी टी-शर्ट्स, मग्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो दिस प्रैक्टिस कैन बी प्रॉफिटेबल, बट व्हेन यू हैव अ स्मॉल ऑडियंस और आप अपने टी-शर्ट्स को और मग्स को प्रिंट करके बेचने लग जाओ तो ऐसे में आप ज्यादा कमाई नहीं कर पाओगे, बल्कि आप प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट में फंस कर रह जाओगे। और मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स को ऐसा करने पर सक्सेस भी मिली है, पर ये सक्सेस उनको तब मिली है जब इन यूट्यूबर्स ने लिमिटेड एडिशन मर्च कैंपेन लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल टेक बर्नर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वेरी प्रॉफिटेबल ऑप्शन इज डिजिटल कोर्स, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस आपका फ्री कंटेंट एंजॉय कर रही है तो मोस्ट लाइकली उनमें से कुछ आपके डिजिटल प्रोडक्ट को हंसते हंसते परचेज कर लेंगे टू लर्न मोर फ्रॉम यू। एंड दिस प्रैक्टिस कैन बी अप्लाई इन मोस्ट निशेस, चाहे वो फिटनेस हो, डेटिंग हो या फिर बिजनेस हो। अगर आप चाहो तो इन निशेस में अपना एक डिजिटल कोर्स बना सकते हो। और सरप्राइजिंगली ये डिजिटल कोर्सेज जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं। इससे आपका रेवेन्यू आसमान छू सकता है, क्योंकि आपने आपके यूट्यूब चैनल को एक यूट्यूब बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको केयरफुली सुनना, क्योंकि आप यूट्यूब से करोड़पति बन सकते हो। आप अपने यूट्यूब चैनल को एक हॉबी और एक जॉब के तौर पर देखना बंद कर दो। इंस्टेड थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस, क्योंकि एक बार जब आप ये सभी अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक साथ अप्लाई करते हो, एक साथ इंप्लीमेंट करते हो अपने चैनल पर, स्पेशली द लास्ट वन वेयर यू सेल योर ओन प्रोडक्ट, तब आपका चैनल एक चैनल से कई ज्यादा कुछ बन जाता है। आपकी यूट्यूब वीडियो एक फ्री मार्केटिंग टूल बन जाती है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, और यहीं पर असली बड़ा पैसा है। लेकिन आप सिर्फ अपनी वीडियोस पर मार्केटिंग ही मत करते रहना अपने प्रोडक्ट की, वरना आपका चैनल अपनी वैल्यू को खो देगा और ऐसा लगने लगेगा जैसा आपका चैनल एक नापतोल है। सभी बड़े चैनल्स के लिए एक टीम काम करती है और इसी एक रीजन से वो इतनी जल्दी वीडियो रेगुलरली पोस्ट करते हैं। उनकी टीम में हाई क्वालिटी के कंटेंट राइटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, थंबनेल डिजाइनर्स होते हैं। और कभी कभी ये बड़े चैनल्स, बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल को स्केल करने के लिए इन सर्विसेज को आउटसोर्स भी करते हैं। और सही भी है, जितनी जल्दी आपकी वीडियो जाएगी उतनी ही तेजी से आप ग्रो भी करोगे और आपको उतनी ही ज्यादा सेल मिलेगी। इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट करने के बाद जैसे जैसे आप ग्रो करो,
कोशिश करो कि आप इन पैसों को एक टीम बनाने में और अमेजिंग कंटेंट को क्रिएट करने में स्पेंड करो, जो बदले में आपको और भी ज्यादा सेल्स ला कर देगा। और इस साइकिल को रिपीट करते रहो, इससे आपकी सेल्स और इनकम दुगनी होती रहेगी। सो अगेन आई रिपीट, थिंक ऑफ YouTube like a business. Don't rely on ads. You must have multiple different revenue streams, especially a related product or service that you can sell. तो आपको YouTube पर लाखों व्यूज नहीं चाहिए पैसा कमाने के लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स, बड़े बड़े व्यूज देख के घबराओ मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगर आप स्मार्टली चलोगे then you can earn easy money from YouTube.